भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास ये एक ऐसी बुक है जिसको खोलते ही स्टूडेंट को जो है नींद आने लगती है। और मेरे से कई सारे स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताइए कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बुक है इसको जो है किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम इसके अंदर 40 में से 40 मार्क्स जो हैं वो बहुत ही इजीली हम जो है इसको गेन कर सकते हैं। तो आज हम जो है इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की जो आपकी बुक है उसको आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से आपको इसका डेटा को जो है लर्न करना है, कहाँ कहाँ से आपको इसके कंटेंट को पढ़ना चाहिए कि आप इसके अंदर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की जो आपकी बुक है इसको बहुत ही इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं और आप इसमें 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बुक की, तो आप जानते ही हैं कि ये जो बुक है फुल्ली थ्योरेटिकल बुक है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आपको जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको इसके अंदर कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए ये मैं आपको सबसे पहली बात तो बता दूं। देखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हमारे पास तो जो है टी आर जैन है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास जो है संदीप गर्ग है। तो मैं किस चीज को रिकमेंड करता हूँ कि टी आर जैन से पढ़ना चाहिए, संदीप गर्ग से पढ़ना चाहिए, या कौन सी बेटर है? इसके अलावा भी एनसीईआरटी भी हो सकती है, आपके पास बहुत सारी बुकें हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं और जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं स्टूडेंट को केवल एक ही बुक रिकमेंड करता हूं और वो है टी आर जैन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए अभी सितंबर में जो है, अभी सितंबर में आपके जो है एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, वो चाहे सितंबर में हो, अभी जैसे पहले तो सितंबर में ही होगा, फिर दिसंबर में होंगे, फिर जनवरी में होंगे, फिर आपके मेन फाइनल एग्जाम जो है मार्च में होंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर जो सितंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं, मान लीजिए इसमें आपका 1 से लेकर 9 तक चैप्टर आ रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 9 चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं केवल एक ही बुक को रिकमेंड करता हूँ, ये बुक है आपकी टी आर जैन। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो टी आर जैन वाली बुक है, आपको सबसे पहली बात तो आप जहां से भी पढ़ते हैं, जिसकी भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, आप अगर वीडियो देखते हैं किसी की यूट्यूब पे, मेरी देखते हैं या किसी की भी देखते हैं, सबसे पहली बात तो जिस जिस भी यूट्यूबर को आप फॉलो करते हैं, पहले आप उसकी चैप्टर नंबर 1 की बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 की उसने जितनी भी वीडियो बना रखी है, आपको जो है सबसे पहले उसकी सारी की सारी वीडियो को जो है देख लेना है। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या चीजें बताई गई है, क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, आपको जो है एक रफली आइडिया जो है पूरा हो जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या उसके अंदर आपको पढ़ाया गया है। जब आप वो वीडियो देख लेंगे चैप्टर नंबर 1 की, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वीडियो देखनी है। ठीक है, अब वो वीडियो आप किसी की भी देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको जो है मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है मेरी ही वीडियो देखनी है, जिसकी चाहे आप उसकी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है, अब आपको जो है जब आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया, आपको उस चैप्टर के बारे में रफली आइडिया हो चुका है, अब आपको उसके बाद चैप्टर नंबर 1 पे ही अब आपको बुक खोलनी है। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर अब आपको वही सारी चीजें जो आपने वीडियो के अंदर देखी है, अब आपको वही सारी चीजें बुक से आपको क्या करना है, वही सारी की सारी चीजें बुक से आपको जो है रीड करनी है। और टी आर जैन की बुक ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि टी आर जैन की बुक से ही आपको रीड करना है। और आप क्या कीजिए, आप जो है एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, 2 कॉपी आपको बतानी है, मैं आपको बताता हूँ। 2 कॉपी आपको बतानी है। अब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, तो एक कॉपी बना लीजिए। उस चैप्टर के अंदर जो जो आपका टॉपिक है, मेन मेन टॉपिक, अब किसी की विशेषताएं है, किसी का महत्व है, उन सब की हेडिंग जो है, जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र क्या है, औद्योगिक क्षेत्र क्या है, विदेशी व्यापार क्षेत्र क्या है, ये सब आप पढ़ रहे हो।
तो उसकी जो मेन मेन हेडिंग है, मान लो कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी, उसके आपने 5 पॉइंट लिख दिए, सारी हेडिंग उस कॉपी के अंदर आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और रीड तो आप कहाँ से कर रहे हो, रीड आप जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बुक से जो है वो तो आप कर ही रहे हो। उसका जो हेडिंग के अंदर का कंटेंट है वो आपको नोट्स के अंदर नहीं लिखना है, वो आपको बुक से ही पढ़ना है, लिखने में आपको अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंटेंट तो जो आपके बुक में लिखा हुआ है बस एक बारी वहां से आप रीड आउट कर लीजिए। हेडिंग आपको डिट्टो वैसे ही लिखनी है जैसी टीआर जैन के अंदर लिखी हुई है, और उसके अंदर का जो कंटेंट है, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अंदर का जो कंटेंट है वो सर हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हमें जितना समझ आया उसको मैं लिख सकता हूँ अपनी तरीके से, या जैसा बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखना है, कैसा मैं लिखूं इसके अंदर। तो भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले आपने वीडियो देख ली, आपके भेजे में कुछ घुसा होगा, उसने उसके कुछ शब्द होंगे जिस जो उसने बताया होगा, फिर आपको बुक रीड करनी है। तो टीआर जैन के शब्द आपके पास आएंगे कि भाई इस हेडिंग के अंदर जो है ये कंटेंट है, इस बारे में बात चल रही है। वीडियो देख लिया आपने, बुक से रीड कर लिया, तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि उस हेडिंग के अंदर आपको क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है ये आप बहुत ही अच्छे से भली बात ही समझ जाओगे, और आप अपने शब्दों में हेडिंग लिख, उस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है वो आप जो है बहुत ही आराम से आप जो है लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 की आपने वीडियो देख ली है सारी की सारी, चैप्टर नंबर 1 को आपने बुक से रीड आउट कर लिया, उसकी हेडिंग को एक कॉपी में नोट डाउन भी आपने जो है कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है अभी अब क्या करना है आपको, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 जो आपने पूरा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, यहाँ पे आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो भी आपका बना है, एक कॉपी आपको बनानी है चैप्टर वाइज जिसमें आपका पूरा फुल्ली थ्योरेटिकल होगा, और एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है 10-15 रुपए की जिसमें आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जिसके अंदर आप जो है लिखेंगे वो आपको कॉपी जो है बना लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आप जो है सारा का सारा उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रहा हूँ, आपको चैप्टर वाइज सारे की मिलेगी। अभी मैं 3-4 चैप्टर का बना चुका हूँ, ऐसे हम सारे चैप्टर वाइज बनाते रहेंगे तो आपको इसको आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, 1 2 3 चैप्टर वाइज आपको सारा डेटा मिलता रहेगा, वो वीडियो देखते रहिए और सारा डेटा उस कॉपी के अंदर क्या कर लीजिए, सारा डेटा उस कॉपी के अंदर क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 10-15 रुपए वाली कॉपी बना लीजिए, इतना चल जाएगा, और क्योंकि इतना ज्यादा डेटा तो हमें चैप्टर वाइज ही लिखना है। और ये जो कॉपी है इसको थोड़ा ज्यादा बड़ी बना लीजिएगा क्योंकि पूरी बुक की आपको हेडिंग वगैरह लिखनी है। तो आप इसको जो है 30 रुपए 40 रुपए तक की जो कॉपी आती है उसको आप बना के उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेडिंग हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ठीक है जी। अच्छा, आपने वीडियो देख ली, किसी की भी वीडियो आप देख सकते हो पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देखनी है, मेरी देखनी है मेरी देखिए, किसी और की देखनी है किसी और की देख लीजिए। मेरी देखनी है तो या तो आप लाइव क्लास लेते होगे मेरे से, लाइव ले सकते हैं, या मेरी देखनी है तो आप ओनली 99 रुपीज में ले सकते हैं आप इसकी सारी की सारी वीडियो। अच्छा जी, आपने वीडियो देख ली सारी की सारी, रफली आइडिया हो गया, आपने खुद भी उस चैप्टर को बुक से रीड आउट कर लिया है, और उसके बाद आपने कॉपी के अंदर उसके अंदर जो जो मेन मेन हेडिंग थे, जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, उसकी समस्याएं विफलताएं, सब जो भी है सब कुछ आपने लिख लिया, और उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेटा भी आपने कर लिया। अच्छा, तो अब आप ये मत सोचिए कि आपका बात है वो खत्म हो चुकी है, बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। आपने चैप्टर नंबर 1 को यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब अभी आपने कहाँ से करा है, अभी आपने टीआर जैन से आप जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, टीआर जैन से अब आप पढ़ रहे थे। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको जो है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अगेन आपको जो है जो टीआर जैन की जो बुक है, टीआर जैन की बुक के अंदर आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपने अभी पढ़ा है तो आप टीआर जैन के अंदर देखेंगे जो टॉपिक है जो हेडिंग है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा टीआर जैन के अंदर क्या खास बात है, जो एग्जाम के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी एग्जाम में आते हैं, वो उस बुक के अंदर आपको अलग से ऐसे जहां भी टॉपिक शुरू हुआ होगा ऐसे अलग से आपको जो है बॉक्स में दिया हुआ होगा। ठीक है, कहीं भी साइड में, ऊपर की साइड, साइड में ऐसे आपको कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे आपको बॉक्स में कुछ ऐसे आपको बॉक्सेस मिलेंगे, कोई ऊपर के कोई राइट साइड मिलेगा, टॉप पे लेफ्ट पे, राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं भी हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। उन टॉपिकों के अंदर क्या लिखा हुआ है,
और जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, तो कृषि क्षेत्र की विशेषताएं आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है बॉक्स के अंदर जमींदारी प्रथा के बारे में आपको बताया गया हो। तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 आपने रीड आउट करा, ठीक है, तो आपने तो अभी पहले तो आप तो वो पढ़ रहे होगे, ये बॉक्सेस की तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा। ये जो बॉक्सेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीआर जैन में मेरे को यही अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो अलग से बॉक्स में आपको हाईलाइट करके दे रखी है। अब आपको क्या करना है, जो बुक के अंदर जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, आप देखिए उसके अंदर ये ऐसे ये जो बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉक्स आपको जो है कहाँ कहाँ दिख रहे हैं उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और उस बॉक्स के अंदर आखिर क्या बताया गया है। जो भी आपको बताया गया है उस बॉक्स के अंदर, उसको आपको, ये जो कॉपी आपने बनाई है 30-40 रुपए वाली, जो भी वहां पे आपको बताया गया है, उस हेडिंग को आप जो है उस कॉपी के अंदर आप क्या करेंगे, उस कॉपी के अंदर आप जो है नोट करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर जैसे भी क्वेश्चन, जो भी अलग क्वेश्चन आते हैं, वो इन्हीं बॉक्सेस में से आते हैं। ये मैं आपको अभी जो सितंबर के एग्जाम होने वाले हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने फॉलो कर लिया, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, इस बात की मेरी श्योरिटी है। अच्छा, आप ये को कहाँ पे नोट करना है, ये जो बॉक्सेस चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिले, इसी वाली कॉपी के अंदर जहां आपने हेडिंग नोट करी थी, इसी वाली कॉपी के अंदर आपको जो है इसको नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, ठीक है। तो अब क्या मुद्दा खत्म हो गया, बस हमारा क्या चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी आपका चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका जो है एक फेस हो गया, ये आपका दूसरा फेस हो गया, ठीक है, ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट आपके पास नॉलेज हो चुकी है, लेकिन अभी एक मेन चीज, मेन हथियार जो है वो आपका रह गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको, आपके पास अगर सपोर्ट मटेरियल होगी, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, जिसको हम जो है सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं, सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल के नाम से हम इसको जो है सपोर्ट मटेरियल के नाम से इसको जो है हम जानते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको वो चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा है, उस चैप्टर नंबर 1 को सपोर्ट मटेरियल के अंदर आपको खोल लेना है। अगर आपके पास नहीं है ये, तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे क्लास 12th सपोर्ट मटेरियल, पहला लिंक आएगा, वहां से इकोनॉमिक्स की हिंदी में आप जो है इसकी सपोर्ट मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मल है, गूगल पे सर्च करना, क्लास 12th सपोर्ट मटेरियल 2022-23 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस सपोर्ट मटेरियल के अंदर आपको जो है क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 निकालना है, अगेन भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का, एंड स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, यही चैप्टर निकालना है। और उसके अंदर शुरू से लेके एंड तक आपके, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो, आप उसको पढ़िए। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप उसमें से देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, जो आपने वहां पे पढ़ा होगा वही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपको टीआर जैन की बुक के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो वो आपको टीआर जैन की बुक में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट मटेरियल के अंदर जितने भी यूनिक क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो आपने आपने ना तो कई वीडियो में देखा, ना आपको जो है इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर मिला, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के अंदर मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको उन सब क्वेश्चनों को सपोर्ट मटेरियल से घोल कर पी जाना है। आप चाहो तो ये जो जितने भी यूनिक क्वेश्चन है, उसको भी आप जो है उसको भी आप जो है अपनी कॉपी के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी के अंदर, इसी वाली कॉपी के अंदर जहाँ पे आपने ये बॉक्सेस वाले और ये जो चैप्टर वाइज हेडिंग चल रही थी, ये वाले आपने जहाँ क्वेश्चन पढ़े थे, उसी कॉपी के अंदर आप जो है ये नोट डाउन कर सकते हो। आप यकीन मानिए, जितने अब मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पीछे जो कोई पेपर हुआ है, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन थे, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपको सपोर्ट मटेरियल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल को पढ़ के ही नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, और जितना भी अलग क्वेश्चन होता है, गारंटीड है एग्जाम के अंदर अगर 40 नंबर का है, तो दो क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, वो सपोर्ट मटेरियल के अंदर किसी कोने में पड़े होते हैं, वहीं से वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है।
आपको जो है सपोर्ट मटेरियल को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, आपको सपोर्ट सपोर्ट मटेरियल को घोल के चाट जाना है पूरा का पूरा। तो जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सबको रीड आउट करिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आपका जो है, अब आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास को इस तरीके से पढ़ लिया, अब आपको कहोगे भाई यार तूने तो जो है पूरी रामायण कथा बता दी, लेकिन अगर आपने एक एक चैप्टर को अगर इस तरीके से कर लिया, मैं इस बात की आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि उस चैप्टर को अगर आपने पहले ऐसे, फिर ये और फिर ये, जिस चैप्टर को आपने ये तीनों फेसेस आपने अगर जिसमें कवर कर दिए, उस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस चैप्टर का क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ सकते, वो आपका अटेंड होगा ही होगा, इस बात की मेरे पास श्योरिटी है। अगर आपने पूरी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है उसको सबको इस तरीके से पढ़ा सिस्टमेटिक वे से, जैसा मैंने बताया, ऐसे नहीं कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, नहीं ऐसे नहीं, जैसा मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप चलेंगे, आपको इसके अंदर 40 में से 40 मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। पहले क्या करना है, सबसे पहले वीडियो देखनी है, जिसकी भी वीडियो आप देखते हो, उसके बाद जब वीडियो देख लोगे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा, उसके बाद बुक उठानी है, पूरा चैप्टर को रीड आउट करना है, जो जो आपने वीडियो में समझा है, सारी हेडिंग आपको टॉपिक वाइज नोट करनी है कॉपी के अंदर। उसके बाद सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इसकी मेरी वीडियो बनाई रहा हूँ मैं चैनल पे, मैं इसका तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है, डेट्स हैं, जो भी है, ये आपको चैप्टर वाइज सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा मेरी वीडियो है, वहां से कॉपी बना लीजिए छोटी पतली सी, उसमें सारा डेटा को नोट डाउन करिए। ये चीजें आपको तब काम आएंगी जब मार्च में फाइनल एग्जाम होंगे और आप एग्जाम से एक रात पहले आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, तब आप जो है मेरे को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगेन बुक को ही देखना है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर टीआर जैन के अंदर जहां जहां ये बॉक्सेस बने हुए हैं, उस बॉक्सेस के अंदर आपको देखना है क्या बताया गया है, उस बॉक्स के अंदर क्या आखिर क्या है। ये जो बॉक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीआर जैन के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, उन सबको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद आपको सपोर्ट मटेरियल पे आना है और सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर नंबर 1 को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद सपोर्ट मटेरियल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको घोल कर पी जाना है और जो भी यूनिक क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इस तरीके से अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास को पढ़ेंगे, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटने वाला है। जैसा मैंने बताया है इसी तरीके से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सारे चैप्टर आपको इसी तरीके से फॉलो करने हैं। आप इस तरीके से फॉलो कीजिए, आप बहुत इजीली 40 में से 40 मार्क्स गेन कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।